बता दें। कैस्पियन। दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों के नाम बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, केटुई चोटी, हिमालय, कोहे कराक्रम और नंगा पर्वत। मेरे दोस्त, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? अबवा के मकाम पर। मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर। दुनिया इस्लाम का सबसे पहला साइंसदान कौन था? इब्ने रश्द। खालिद बिन यजीद दुनिया इस्लाम का पहला साइंसदान गिना गया। एक गलती होगी। यह बताएं कि गारे हरा मक्का से कितने मील दूर है? 3 मील। मुद्दत हुई जापानी शहंशाह कोटोकू ने जापान के लिए निप्पॉन का नाम इख्तियार किया था। बताइए इसके क्या माना है? निप्पॉन एक बम है। नहीं मेरे भाई, तुलुए आफ्ताब की सरजमीन। गलती हो गई जी। सवाल यह है कि सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ? शाबाश। 2 हिजरी में। सूद सन 9 हिजरी में हराम हुआ। गलती हो गई। कितनी गलतियां? आपसे 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप बता सकेंगे कि जॉन ऑफ आर्क के शौहर का क्या नाम था? यह फ्रांस की जो हेरोइन थी जॉन ऑफ आर्क, उसके शौहर का नाम। वक्त हुआ। इस खातून ने शादी ही नहीं की थी। मेरा आपसे सवाल है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है आजकल किस शहर में है? पेरिस में। पेरिस। मेरे दोस्त, उर्दू जुबान के उन मशहूर नॉवेल निगार का नाम, कलमी नाम बता दीजिए जिनका असली नाम असरार अहमद। क्या नाम? इब्ने सफी। इब्ने सफी। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 6 के जवाब दुरुस्त दिए और 4 गलतियां आपसे हुई जी। हाफिज साहब, आपके सामने ये 2 पड़े हैं जी लिफाफे, कोई एक उठा दीजिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं कि चांद की कशिश जमीन की कशिश से कितनी कम है? 9 गुना। आपने कहा 9 गुना, हालांकि चांद की कशिश जमीन से 6 गुना कम है। एक गलती हो गई। हिम्मत से, रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? शाबाश। बर्तानिया तो नहीं, जर्मनी। रिक्शा जापान की इजाद है। गलती हो गई जी। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वहां रेलवे स्टेशन है ही नहीं। नेपाल में रेलवे का निजाम नहीं है। शाबाश। हिम्मत से, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहां है? मुगलपुरा, लाहौर। इस्लाम के सबसे कम सिन सिपह सालार का नाम बता दें। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरे और छठे कलिमों के नाम बता दीजिए। तीसरा तमजीद और छठा जो है रद्दी को, छठा रद्दी कुफ्र। मेरे दोस्त, आप उन खातून का नाम बता सकते हैं जिन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये मेरी माँ है? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जरा गर्मजोशी नहीं पैदा हो रही जी। ये बताएं कि कुनीन किस दरख्त की छाल से हासिल होती है? ये जो मलेरिया में काम आती ना, सिनकोना। गलती हो गई जी। मेरे दोस्त, निशान हैदर गाजी को उसकी जिंदगी में दिया जाता है या बाद अज़ शहादत? पाकिस्तान में तो अब तक जितनों को भी दिया गया है बाद अज़ मर्ग दिया गया है। बाद अज़ शहादत। जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा। दूसरा। गन्ने की पैदावार में हमारा छठा। चौथा नंबर है।
और इसको मैं आधा जवाब दुरुस्त मानूंगा। कितनी गलतियां होगी? 6 के जवाब आपने दिए हैं जी और 6 के जवाब उन्होंने दिए। आपको जो मार्जिन है कि आपसे मैं जो चूंकि आप वो लाइसेंस आपके पास है 5 सवालों का, मैं आपसे 5 सवाल मजीद पूछूंगा। अगर आपने इनमें से एक भी जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप जीत जाएंगे। दुनिया का कदीम तरीन तराना किस मुल्क का समझा जाता है? ये कैमी गोयो है। ये डेनमार्क का है। जापान का तराना दुनिया का कदीम तरीन तराना समझा जाता है। मेरे दोस्त, इस्तिलाम से क्या मुराद है? ये हिजरे अस्वद को बोसा देना। ये हजरे अस्वद को चूमना। आप 7 सवालों के जवाब दुरुस्त दे चुके। आज के विनर फिर आप हैं और लाइफ बॉय बनाने वालों की कार के अभी तक मास्टरमाइंड यही है। ख़वातीनो हज़रात, शहबाज अहमद आज नंबर 2 रहे और हाफिज नसीमुद्दीन अब चौथे मुकाबले में भी कामयाब हुए। लाइफ बॉय बनाने वालों की तरफ से आज के नंबर 2 को 1000 रुपए के प्राइस बॉन्ड और ये किम का इनाम है, मेट्रो का, स्पार्कल का और कोटी का, और यही इनामात आपके लिए। और हाफिज साहब, आप हमारे अगले प्रोग्राम में फिर तशरीफ लाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब इजाजत चाहते हैं। देखती आंखों सुनते कानों, आपको ज़हरा का, नूरुलैन का और तारिक का सलाम पहुंचे। नीलाम घर का आज 7वां प्रोग्राम है। 7वें पर याद आया कि नासिर काज़मी ने कहीं कहा था कि आज की रात न सोना यारो, आज हम 7वां दर खोलेंगे। नहीं मालूम नासिर काज़मी ने किस ज़हनी कैफियत में यह शेर कहा था। बहरहाल जब मैं उनकी खोशाचीनी कर रहा हूं अपने नीलाम घर के हवाले से, तो हमारा आज 7वां दर खुलेगा तो उसमें एक कार ही नजर आ रही है कि जिसे कि यूं कह लें कि कार की डोली आज उठ जानी है। हमारी तरफ से इसे विदा हो जाना है। और दावेदारों में हाफिज नसीम के पिछले 4 प्रोग्रामों में अपने हरीफों को शिकस्त देते हुए आज 7वें प्रोग्राम तक आ पहुंचे हैं, वो भी मौजूद हैं। और 4 प्रोग्रामों के हवाले से ये भी बताता चलूं कि हाफिज नसीम के पास आज 7वें प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामों की जीत के एतबार से 4 सवालों का बोनस भी मौजूद है। अदा कर अब जरा संजीदगी से और पूरी तमानियत के साथ मैं पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर और जिसका फैसला आज कार का होना है उन्हें बुला रहा हूं। हाफिज नसीम। ख़वातीनो हज़रात, आज 7वां प्रोग्राम मैंने इब्तिदा में कहा था हाफिज नसीम तशरीफ ले आए हैं और आज के डिपार्टमेंटल स्टोर के विनर अब्दुल हमीद खान भी मौजूद हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने मुल्क के 2 नामवर दर्स व तदरीस और इल्म व अदब के मैदान में जिनका नाम बहुत मोहतरम है, उन्हें जहमत दी थी। हमने उनको ये भी कहा था कि वो अपने साथ कुछ सवालात बना के ले आएं और वो उसी वक्त हमें हैंड ओवर करें। अभी मैं इनसे वो सवाल लूंगा जिनका मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, जो हम आज इन दोनों से पूछेंगे और कार का फैसला हो जाएगा। अभी हमारे देखने वालों को पसंद आएगी तो डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी साहब हैं और डॉक्टर असलम फर्रुखी साहब हैं। आपसे गुजारिश है कि जो सवालात आपने बनाए हैं वो मुझे दे दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
मैं एक दफा फिर बता दूं कि हाफिज नसीम पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर की हैसियत से इस वक्त 4 सवालों के बोनस के साथ मौजूद हैं। और हमीद साहब, पहले मैं आपसे 10 सवाल पूछ रहा हूं। मेरे दोस्त, मेरा पहला सवाल आपसे है कि नमाज जुमा सबसे पहले किस मस्जिद में अदा की गई? मस्जिद क़ुबा। जवाब दुरुस्त है साहब। मौलाना हसरत मोहानी को 1908 में किस जुर्म में कैद की सजा हुई? अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने राष्ट्र एग्जाम इसमें हिस्सा लिया था, मुसलमानों की तहरीक हिमायती सिलसिले में। मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं, लेकिन असल जवाब जो डॉक्टर अबुल्ला सिद्दीकी साहब का है, उन्होंने कहा कि मिस्र में अंग्रेजों की पॉलिसी, हसरत ने मजमून निगार का नाम जाहिर नहीं किया बताने के बावजूद, लेकिन बहरहाल आपने भी अंग्रेज दुश्मनी कहा, यहां भी अंग्रेज दुश्मनी ही है, तो जवाब नर्म होके दुरुस्त मान लेता। इकबाल का मिसरा है, ठहर ठहर के बहुत दिल कुशा है ये मंजर, ये किसकी तरफ इशारा है? ये किसी मुक़द्दस जगह की जानिब इशारा? ये एक चीनी हकीम की तरफ इशारा है। जवाब गलत हुआ जी। चौथा सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गार कहां है? ये किसी बर्र-ए-आज़म की तरफ इशारा करेंगे? नहीं, मैं इशारे तो जिंदगी भर किसी को नहीं किए, आपको क्या करूं जी। बेरूत के मज़ाफ़ात में इत्तिफाकन दरियाफ्त हुआ वो जगह जहां रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा। आदम की श्रीलंका में आदम की चोटी कहलाती है। श्रीलंका। जवाब दुरुस्त मान लिया जाए। ये बता दें कि अशोक के कदीम कतबात में पाकिस्तान में मौजूद एक कतबा कहां पर है? ये टैक्सिला में। डॉक्टर साहब ने बताया है कि शहबाज गढ़ी मानसेरा। गलती हो गई। मेरे दोस्त, इकरा पहली वही है, तरतीब कुरान हकीम में ये कौन सी सूरा में है और इसमें कितनी आयात है? इसमें 5 आयत है। अब यहीं रुक जाएं क्योंकि कुरान का मसला है। सूरत 96 है, आयात की तादाद 19 है। गलती हो गई जी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम? याह्या अलैहिस्सलाम। 8 सवाल हो चुके जी। कुरान हकीम में एहसनुल क़सस किस किस्से के मुताल्लिक कहा गया है? किस्सा यूसुफ। सूरा यूसुफ। जवाब दुरुस्त है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के क़याम की तहरीक कहां हुई? अलीगढ़। अलीगढ़। जवाब दुरुस्त है साहब। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 5 के जवाब गलत दिए और 5 के जवाब दुरुस्त दिए। नसीम, आज आपका यह आखिरी मरहला है। पहला सवाल है, उर्दू के मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द का नाम क्या था? शाबाश, वक्त हुआ। नसीरुद्दीन। उनका नाम ख्वाजा मीर था। गलती हो गई। 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान पेश करने की तारीख है। इस तारीख को हफ्ते का कौन सा दिन था? हफ्ता था जनाब। हफ्ता था। जवाब दुरुस्त है साहब। हमने कहा था कि थोड़ा सा मोटा लिख लाइएगा, हमें भी ऐनक निकालनी पड़ी। सवाल है मेरे दोस्त के रंज ना करो, खुदा हमारे साथ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज किस सहाबी से फरमाए थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त है साहब। अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप जाते हुए
किस मशहूर सूफी बुजुर्ग के मजार पर हाजिर होकर एक नज्म पढ़ी थी? ये मसनवी मुसाफिर पढ़ी थी ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे। आपसे 4 सवाल पूछे गए, आपने एक गलती की, 3 के जवाब दुरुस्त दिए। मस्जिद क़िबलतैन कहाँ वाक़े है? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा, जवाब दुरुस्त के साथ। कुस्तुनतुनिया की पहली इस्लामी लश्कर की फौजकशी के वक्त शरीक जिहाद सबसे मुअम्मर सहाबी कौन थे? मुअम्मर सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जवाब गलत हुआ। मेरे दोस्त सलाहुद्दीन अय्यूबी मशहूर इस्लामी सिपह सालार, इनकी तारीख वफात बताएं और ये भी बता दें कि ये कहाँ मदफन है। ये दमिश्क में मदफून है। दमिश्क में। और 1196 या 95 ऐसी कुछ सुना है। दमिश्क में इनकी आखिरी आराम गाह है और 1193 जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मेरे दोस्त, मस्जिद कुर्तबा के बानी कौन थे? ये अब्दुल रहमान अव्वल। अब्दुल रहमान अव्वल, जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएं कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली, इसका बानी कौन था? इसका बानी कौन था, ये यूं ही पूछ रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि खैरी बरादरान के नाम क्या थे? अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। जब्बिना जब्बिना। ये कार जो हाफिज नसीम जीत चुके, ये आपके लिए भेजी थी लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों ने। इनका कहना है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम धोकर आपको ताजा दम कर देता है। तंदुरुस्ती, ताजगी और उमंग लाइफ बॉय के संग। कार ये जीत चुके। मैं इस वक्त अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि वो चंद कलिमात जो उनके तासुरात हैं, खासतौर पर आज के इस प्रोग्राम, और हाफिज नसीम के नाबीना भी हैं, बीए के तालिब इल्म भी हैं और उनकी जहानत आपके सामने खुली है। डॉक्टर साहब और दूसरे डॉक्टर साहब भी सवाल बना के लाए थे, तो आप कुछ 4 लफ्ज़। शुक्रिया तारिक साहब। मैं समझता हूँ कि ये टेलीविज़न के उन प्रोग्रामों में है कि आज के हालात में जब लोगों को इल्म हासिल करना, मालूमात हासिल करना, उसका कुछ शौक़ नहीं है, कुछ फुर्सत नहीं है, कुछ मौक़े नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे ज़ाहिर होता है कि इन सब मवाने के बावजूद ऐसे ज़हीन लोग मौजूद हैं कि जो इतने मरहलों से गुज़र कर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, जिनमें तारीख़ भी है, मज़हब भी है, सियासत भी है, उलूम व फ़नून भी हैं, मालूमात आम्मा भी हैं, इन सब पर ऐसा जवाब। मैं समझता हूँ कि ये टेलीविज़न के बाज़ नहायत मुफीद और दिलचस्प प्रोग्रामों में है। डॉक्टर असलम फर्रुखी साहब से भी गुजारिश है कि जो उनके तासुरात हैं। आमतौर से ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में मेयार तालीम रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है, लेकिन जब मैं हाफिज़ नसीमुद्दीन जैसे तालिब इल्मों को देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि हमारा मेयार तालीम गिरा नहीं है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है।
جس قوم میں حافظ نسیم الدین جیسے ہونہار طالب علم، ذہین طالب علم موجود ہوں، اس کے بارے میں یہ کہنا قطعاً درست نہیں کہ اس کا معیار تعلیم پست ہے یا معمولی ہے یا مائل و زوال ہے۔ نیلام گھر ٹیلی ویژن کا ایک بڑا مقبول تفریحی پروگرام ہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ یہ تفریحی نہیں بلکہ معلوماتی اور اپنی افادیت کے اعتبار سے ایک بڑا قابل قدر پروگرام ہے، کیونکہ میں نے اسے جب بھی دیکھا مجھے اپنی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور محسوس ہوا، اور یہی میں اس کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کی گواہی کے ساتھ اور ان کیمروں کی گواہی کے پورے پاکستان کی گواہی ہے، لائف بوائے صابن بنانے والوں کی طرف سے کار کی چابی حافظ نسیم کے حوالے۔ اور اس کے ساتھ ہی اور بہت سے تحائف کے ساتھ آسٹرو پاک فین بنانے والوں نے اپنا پنکھا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کوٹی والوں کا تحائف ہیں اور آپ کے لیے بہت سے تحائف اور پورے پاکستان کی نیک تمنائیں کہ آپ اور زیادہ علم حاصل کریں اور زیادہ علم حاصل کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ ایک چھوٹا سا انعام ہے، یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ ایک طالب علم کی حوصلہ حافظ سید نسیم الدین۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے کار جیتی، پورا پاکستان آپ کے چہرے سے آشنا ہوا، لیکن وہ آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا۔ بہت سے ٹیلی فونز ہمیں موصول ہوئے تو ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے ساتھ المیہ ہوا، یہ بچپن سے پیدائشی تھا یا؟ یہ میرے جو آنکھوں کی پرابلم ہے یہ پیدائشی تھی، لیکن بچپن میں ایک ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا جو کامیاب ہوا۔ بعد میں پھر آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی، پھر آپریشن کرایا، لیکن ڈاکٹر نے تو اپنی پوری کوشش کی، لیکن خدا کو منظور نہ تھا، روشنی چلی گئی۔ تو روشنی کتنے سال تک آپ کا ساتھ دیا روشنی نے؟ تقریباً 10-11 سال تک۔ 10-11 سال تک۔ اچھا، یہ آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ لگا ہوا ہے۔ حافظ آپ قرآن؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی ہوں۔ کہ آپ اتنے بہت سے سوالات، یہ آپ کیسے آپ تک یہ علم پہنچتا ہے؟ کیونکہ بریل میں تو اتنی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ حصول تعلیم اور معلومات کے لیے میری مدد بہت سے لوگوں نے کی، لیکن ایک شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ میری بہن ہے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ۔ انہوں نے میری ہر معاملے میں مدد کی۔ اچھا نسیم، تو وہ کیا طریقہ کار کیا ہے آپ کا پڑھنے کا، یہ یاد کرنے کا؟ ایک تو بریل سسٹم ہوتا ہے جی، اس کے علاوہ جو ہے جن کا میں نے نام لیا صفیہ ملک صاحبہ کا، وہ کتابیں کیسٹس پر مجھے ریکارڈ کر کے دیتی ہیں اور میں اس کو سنتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ آج کل کس کالج میں اور کس ایئر میں ہیں؟ میں گورنمنٹ نیشنل کالج میں BA پارٹ 1 کا طالب علم ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی آفس میں بھی کچھ وقت گزارتے؟ میں گورنمنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ میں ہوں اور ٹیلی فون اٹینڈنٹ کی حیثیت سے میں وہاں ملازمت کر رہا ہوں۔ ملازمت بھی کرتے ہیں؟ اچھا، حافظ نسیم کے پاس ایک اور ہنر بھی ہے۔ آپ میں سے کوئی 1-2 دوست، زیادہ نہیں، کسی کو اپنی ظاہر ہے کہ سالگرہ یا شادی کا دن ضرور یاد ہوتا ہے۔ آپ ہمیں تاریخ، مہینہ اور سن بتا دیں، نسیم آپ کو دن بتا دے گا۔ آپ نے کہا نسیم 3 جولائی 1947 جمعرات۔
जी 2 मई 1985। ये जुमेरात ही है। जुमेरात। जी कितना मई? 3 फरवरी 1965। ये बुध है। बुध है। अच्छा नसीम, एक छोटी सी बात और बता दें। नसीम अपने दोस्तों को, खास तौर पर वो जो छोटी सी माजूरी की वजह से जिंदगी में अपने हथियार डाल देते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो लोग अपनी माजूरी को पसे पर डालें और अपने ज़ात के लिए और अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, और अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत से लोग तारीख़ में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया, जिसमें 2 मुहद्दिसीन इब्न माजा और एक और साहब हैं, और अंग्रेज़ी शायर जॉन मिल्टन, इसके अलावा मिस्र के वज़ीर थे। बहुत से नाम ऐसे हैं जो तारीख़ में मिलते हैं हमें कि अगर वो अपनी माजूरी को अगर अपने ऊपर रखते तो वो आज इस मकाम पे नहीं पहुंच सकते जो आज उनके पास है। आज आप तशरीफ लाए तो स्पार्कल टूथपेस्ट बनाने वालों की तरफ से एक डिनर सेट पीछे नहीं रहा था। डिनर सेट भी आपको मुबारक हो, आज हमने आपके लिए डिनर सेट। और वो जो लड़कों की जब शादी होती है तो वो सामान बनाते हैं, क्या होता है? भरी कहते हैं उसे, जहेज कहते हैं। जहेज तो लड़की का होता है, लड़के का क्या होता है? बरी कहते हैं ना। तो अल्लाह चाहे हमने नसीम की बरी नीलाम घर से बना दी है। बहुत शुक्रिया नसीम।